कर दी गई। पुलिस विदेशी शराब से भरे ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। ड्राइवर के फरार होने के बाद गाड़ी जब्त करने के दौरान हमला बोला गया। मधेपुरा के बिहारीगंज में फ्लिपकार्ट डिलीवरी पार्टनर ऑफिस में अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाइक पर सवार 4 अपराधी आए और ऑफिस में मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट की। उसके बाद कर्मियों को बंधक बनाकर नकद राशि, कई गहने, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान लूट लिया। कटिहार के कोलासी थाना क्षेत्र में संदलपुर गांव में नाबालिग बच्ची की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई और शव खेत में फेंक दिया गया। मामले में एक अन्य नाबालिग आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। चाईबासा के सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक के साथ 2 और जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी आईडी विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से वो घायल हो गए। घायल अधिकारी और जवानों को तुरंत रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। भागलपुर के पीर पैंती प्रखंड के फौजदारी गांव में फूस के घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई घरों में पकड़ लिया, जिससे घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। साहिबगंज के भिट्ठा फौजदारी गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुभाष यादव के घर में खाना बनाते समय आग लगी थी। इसी दौरान घर में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया। इस दौरान भड़की आग में 3 से 4 घर जलकर खाक हो गए। घर में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर भी जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के अरगोड़ा स्थित लिटिल हार्ट अस्पताल में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। संचालक आशुतोष और चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत के बीच विवाद बढ़ने पर बीती रात झड़प हुई, जिसमें आशुतोष की आंख के ऊपर चोट लगी। दोनों पक्षों ने अरगोड़ा थाने में आवेदन दिया। आशुतोष ने आरोप लगाया कि संपत्ति दावेदारी को लेकर मारपीट की गई। रांची के लिटिल हार्ट अस्पताल विवाद में डॉक्टर सत्यजीत और डॉक्टर पूजा रानी ने प्रेस बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। डॉक्टर सत्यजीत ने अस्पताल की संपत्ति को अपना बताते हुए संचालक आशुतोष और उनकी पत्नी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने खुद पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सीटी स्कैन कराने की बात कही। रांची में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया। सभी लड़कियों को चोटिया थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार 5 लड़कियों में एक लड़की पहले भी देह व्यापार में शामिल रही थी और जेल भी जा चुकी थी। गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। मेला से लौटने के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बालिग और 4 नाबालिग शामिल है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बगा के केरहिया बसौली गांव में एक भतीजे पर अपने ही सगे चाचा की हत्या कर शव को बोरे में बांधकर छिपाने का आरोप लगा। घटना के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। चाचा और भतीजा एक ही ट्रैक्टर से गन्ना बेचने के लिए खिरकिया गए, लेकिन चाचा वापस नहीं लौटे। दबाव बनाने पर भतीजे ने कथित तौर पर शव छिपाने की जगह की जानकारी दी। बगा के चिउटाहा के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया। डायल 112 पर कॉल कर बताया कि 12 वर्षीय लड़की को मारकर घर पर छोड़ दिया गया। किशोरी रात को गायब थी और सुबह घर के आंगन में शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेजा। सहरसा के 22 नंबर रोड स्थित राहुआग चौक के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से दोनों को आनंद फानंद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। पूर्णिया के खजांची हाट थाना की आकाशवाणी रोड में चोरी की घटना सामने आई। मोहन खेतान के घर के केयरटेकर ने ही ताला तोड़कर करीब 30 लाख रुपए के गहने और 57,000 रुपए नकद की चोरी कर ली।
चोरी करने के बाद केयरटेकर ने खुद फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी। पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र की दनुआ घाटी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जोदराही पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक घायल हो गया। सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपहरण और लूट की घटना सामने आई। बदमाशों ने एक राजू मिस्त्री का हथियार के बल पर अपहरण कर 4,02,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। बाद में उसे मक्के के खेत में बंधक बनाकर छोड़ दिया गया। ग्रामीणों की मदद से पीड़ित पुलिस थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। भागलपुर में पुलिस को मादक पदार्थ के खिलाफ कड़ी सफलता मिली है। कहलगांव थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार युवक को रोका तो भागने लगा। तलाशी लेने पर तस्कर के पास से करीब 7 किलोग्राम गांजा मिला। पटना के आगम कुआ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर चैन स्नेचर गिरोह के 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही चोरी की 2 बाइक, 33,000 नकद और स्नैचिंग की गई सोने का 3 लॉकेट भी जब्त किया। पटना में पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमित कुमार उर्फ नीतीश का हाफ एनकाउंटर किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मरीन ड्राइव के पास घेराबंदी की, जिसके बाद अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अमित कुमार के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पीएमसीएच में भर्ती कराया। किशनगंज में पुलिस को ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चाकुलिया थाना में बिहार बंगाल बॉर्डर के बेलन पंचायत से 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 80 लाख रुपए का ड्रग जब्त किया गया, जिसे ये लोग बाइक से बंगाल में बेचने जा रहे थे। पुलिस ने तस्करों के पास से ड्रग्स के अलावा बाइक और मोबाइल जब्त किया। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब और निर्मित शराब को नष्ट किया। होली को लेकर बड़ी संख्या में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। शराब धंधेबाजों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बहादुर नगर इलाके में छापेमारी के दौरान भारी 150 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। विभाग ने होली को लेकर विशेष अभियान चलाया। सहरसा के नौहट्टा नगर पंचायत क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से गायब हुई 5 नाबालिग लड़कियां सकुशल मिली है। सभी बच्चियां ऐशबाग रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू की गई। सहरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीआरपी लखनऊ और आरपीएफ की मदद से यह सफलता हासिल की। 27 फरवरी को बच्चियां गायब हुई थी। बेगूसराय के बिहार में गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में होमगार्ड बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरना पर बैठे अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान को घेर लिया और अपनी समस्याएं बताई। अभ्यर्थियों की व्यथा सुनने के बाद मंत्री ने मौके पर ही जिलाधिकारी को मोबाइल से फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के काराखुट स्थित बंद पड़े खदान में डूबी महिला को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पटना से मौके पर पहुंची टीम खोजबीन में जुटी। महिला के लापता होने की घटना शनिवार की है, जब कपड़ा धोने के दौरान पैर फिसलने से महिला गहरे पानी में डूब गई थी। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के खिलाफ रांची में विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के करबला चौक से शुरू होकर प्रदर्शन कई प्रमुख इलाकों में पहुंचा और जाफरिया मस्जिद में सभा में तब्दील हो गया। लोगों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खामेनेई को शहीद बताया।
खूंटी के भूत गांव में जंगली हाथी की एंट्री से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। आबादी वाले इलाके में हाथी के घुसने से हलचल मची रही। हालांकि मौके पर जुटे लोगों ने सतर्कता दिखाई और सामूहिक प्रयास से हाथी को गांव से खदेड़ दिया। हाथी को गांव से बाहर निकाल दिया गया है। इस दौरान किसी जनहानि की सूचना नहीं है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ पर 17 हाथियों का झुंड घूम रहा है। इनमें 5 आक्रामक हाथियों का समूह भी शामिल है, जो पूर्व में बोकारो और हजारीबाग में उत्पात मचा चुका है। वन विभाग की क्यूआरटी ने सभी झुंडों को पहाड़ क्षेत्र में पहुंचाकर निगरानी शुरू कर दी है। हजारीबाग के केरेहाड़ी थाना क्षेत्र में आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए 6 ग्रामीणों को न्यायिक प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया गया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। रिहाई के बाद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और झूठे मुकदमे का आरोप लगाया। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इस हमले के विरोध में पटना सिटी में शिया समुदाय के लोगों में आक्रोश है। आक्रोश ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल है। इस मौके पर मंत्री मदन सैनी के आवास पर भी केक काटकर सीएम का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हुए। नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के तौर पर मनाने का संकल्प लिया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके काम, उनके विजन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को वहां से ऊपर उठाया है जहां सबने ये मान लिया था कि बिहार का अब कुछ नहीं हो सकता है। संजय झा ने कहा कि नीतीश राज का मतलब गोल्डन युग है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत जल्द सक्रिय राजनीति में कदम रखें। जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर सीएम नीतीश से भी बात करेंगे। जेडीयू के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह है। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनको बधाई देते हैं और वो स्वस्थ रहे, यही हम चाहते हैं। नालंदा जिले के बिहारशरीफ में परविंद एंटरप्राइजेस के निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केक काटने के बाद होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। कहा, लालू यादव जो चाहेंगे वही होगा, वो पार्टी नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू महासचिव श्याम रजक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की तुलना माओवादी पार्टी से करते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग देश विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं वो माओवादी से कम नहीं है। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ईरान इजरायल के युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा पुराना साथी है और इजरायल के साथ भी हमारा संबंध मजबूत हुआ है। ऐसे में बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। गिरिडीह प्रधान गुरुद्वारा पहुंचकर नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा और झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री ने जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के लिए नगर निगम की जनता का आभार जताया और कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर जनता ने विश्वास जताया है उन तमाम मुद्दों पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी। गोपालगंज में जेडीयू के संगठनात्मक जिलाध्यक्ष चुनाव में भारी हंगामा हुआ। सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में आयोजित चुनाव में 5 कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। चुनाव शुरू होते ही 4 प्रत्याशियों के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और धांधली का आरोप लगाया। माहौल बिगड़ते देख पुलिस को बुलानी पड़ी।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन जमशेदपुर के बारीडीह स्थित जेडीयू कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया, जहां जेडीयू विधायक सरयू राय के साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान केक काटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया गया। सभी ने नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की। सासाराम में जदयू के जिलाध्यक्ष की संगठनात्मक चुनाव में हंगामा हो गया। जदयू के चुनाव प्रभारी संजय पटेल द्वारा बिंदा चंद्रवंशी जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए जाने के बाद दूसरा पक्ष जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी दलबल के साथ पार्टी के निर्वाचन स्थल पहुंची और दोनों पक्ष को शांत कराया। बगा में जेडीयू जिलाध्यक्ष के चुनाव में हंगामे के बाद प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। चुनाव समिति ने प्रदेश से जिलाध्यक्ष निर्वाचित करने की सिफारिश कर दी है। जिलाध्यक्ष के चुनाव में 28 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरकर दावा ठोक दिया, जिसके बाद असमंजस की स्थिति बन गई। तो वहीं एक गुट ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल पदाधिकारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। भागलपुर में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान की पत्नी अनुराधा खेतान की असामयिक निधन से सिल्क सिटी में शोक की लहर है। शहर के गौशाला परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के राजनीति सामाजिक स्तर के काफी संख्या में लोग शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में आंगनबाड़ी बच्चों के लिए जीविका दीदी द्वारा बनाए गए कपड़ों का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आयोजन का शुभारंभ करते हुए जीविका दीदियों के इस प्रयास की सराहना की और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। रांची के चुटिया में विराट हिंदू सम्मेलन के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम और शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में संघ के सह स्तर कार्यक्रम आलोक कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की विचारधारा और सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। तो वहीं अयोध्या से आए महंत राजू दास विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। हजारीबाग में विभिन्न इलाकों में होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग ढोल मजीरा और ताशे की थाप पर पारंपरिक होलियाना गीत गाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शंभू बैंक्वेट हॉल में कान्यकुब्ज स्वर्णकार महासंघ द्वारा नशा मुक्ति संदेश के साथ पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर अरविंद कुमार राणा भी शामिल हुए। जामताड़ा में पिछले 2 सालों से रंगों का त्योहार होली के मौके पर आजीविका दीदी प्राकृतिक सामानों से हर्बल गुलाल बना रही है। इनकी जामताड़ा के अलावा दुमका, देवघर, धनबाद के बाजारों में अच्छी खासी मांग है। पिछले साल इन लोगों ने 2 क्विंटल सामान बेचा था, लेकिन अभी तक 5 क्विंटल की डिमांड आ गई है, जिसे वो लोग उत्साहित होकर बना रही हैं। रामगढ़ के केसीसी हाई स्कूल में 50वां वर्षगांठ मनाया गया। वर्षगांठ समारोह में सीसीएल के सीएमडी समेत बड़कागांव के पूर्व विधायक और बेगूसराय के पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार समेत छात्र छात्रा बड़ी संख्या में शामिल हुए। जमशेदपुर में कैरव गांधी अपहरण कांड के बाद शहर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। रंगदारी और अपहरण रोकने के लिए जिला पुलिस ने प्लान तैयार किया है। शहर के 100 बड़े उद्योगपतियों के घर और कंपनियों का सुरक्षा मैप बनाया जा रहा है। एसपी ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों का भी डेटा लोकल थाने में रहेगा। भागलपुर में लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगा है। शहर में जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन कर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सिकंदरपुर के वी गार्डन में होली मिलन समारोह का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया, जहां पर लाइव म्यूजिक और डांस पर लोगों ने जमकर आनंद लिया। में श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के 7वें दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी में यज्ञाचार्य ने 11 जजमानों के साथ देव पूजन, हवन एवं आरती किया। दुमका में आगामी होली पर्व को लेकर दुमका नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी जगन्नाथ धान एवं अंचल निरीक्षण ने हुड़दंग, जबरन रंग लगाने, अश्लील गीत व डीजे के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
धनबाद भाजपा सांसद ढुल्लू महतो सरायढेला में मेडिकल शॉप का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर जांच करवाने का आग्रह किया। पहले सांसद ब्लड प्रेशर जांच कराने आगे बढ़े, लेकिन अचानक जांच कराने से इनकार कर दिया। बांका में होली पर्व को लेकर अमरपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की। पटना में विभिन्न संगठनों ने मिलकर समारोह का आयोजन कर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। मधेपुरा के बाबा सिंहेश्वर नाथ और सहरसा के बाबा कारूस्थान को सीधी सड़क से जोड़ने की मांग तेज हो गई। बेतिया में प्रशासन ने डीजे पर पूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। होली में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर में बीजेपी विधायक कुमार प्रणय ने एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां गुलाल की बादलों के बीच एकजुटता की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई। लखीसराय के चानन प्रखंड में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर दी। समस्तीपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। और यहाँ रुकते इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।